जिंदगी भी जमीन की तरह उम्मीद पर टिकी होती है। हम सपनों के बीज बोते हैं, मेहनत से उन्हें सींचते हैं और बराबर धूप और बारिश की दुआ करते हैं। पर क्या होता है जब एक तूफान आता है और सब कुछ बर्बाद कर जाता है? क्या हम निराश हो जाते हैं या फिर इस उम्मीद से चिपके रहते हैं कि एक नई सुबह जरूर आएगी? ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूएंटेस की कहानी अ लेटर टू गॉड हमें लेंचो नाम के एक किसान की कहानी सुनाती है, जिसका अतूट विश्वास हमें इंसानी जज्बे की ताकत दिखाता है। लेंचो एक मेहनती किसान अपने खेतों में जी जान से जुटा रहता था। वो जीवनदायी बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इसी बारिश से उसके परिवार का पेट भरेगा। लेकिन कुदरत ने अपने अजीब तरीके से ओलों का एक ऐसा तूफान भेजा जिसने उसकी फसल को तबाह कर दिया। जो खेत कभी फलने फूलने का वादा करते थे, अब बर्बाद हो चुके थे, कुदरत के कहर की याद दिलाते हुए। अपने बर्बाद खेतों को देखकर लेंचो निराश हो गया। उसकी रोजी रोटी, उसके परिवार का भविष्य, सब कुछ इस तूफान में बह गया लग रहा था। फिर भी इस तबाही के बीच उम्मीद की एक किरण बाकी थी, विश्वास का एक अंगारा जो बुझने को तैयार नहीं था। सीधा साधा और भोला लेंचो भगवान पर पूरा विश्वास रखता था। उसे यकीन था कि भगवान, जो उसकी परेशानी समझते हैं, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी अतूट विश्वास के साथ उसने भगवान को एक खत लिखने का फैसला किया, मदद की गुहार लगाते हुए। एक बच्चे जैसी मासूमियत और एक सच्चे भक्त जैसे विश्वास के साथ लेंचो ने अपनी प्रार्थना लिखी। उसने भगवान से 100 पैसों मांगे ताकि वो दोबारा खेती कर सके और अगली फसल तक अपने परिवार का पेट पाल सके। उसने खत पर सिर्फ टू गॉड लिखा और उसे पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, इस यकीन के साथ कि यह खत भगवान तक पहुंच जाएगा। उसकी बीवी हालांकि थोड़ी शक कर रही थी, पर अपने पति के अतूट विश्वास की दाद दिए बिना न रह सकी। वो जानती थी कि उसके पति का विश्वास कितना मजबूत है, उसे भगवान में कितनी शांति मिलती है। हर रोज आने वाले ढेरों खतों के बीच लेंचो का ये अनोखा खत पोस्टमास्टर के पास पहुंचा। पहले तो उसे हंसी आई, लेकिन फिर वो किसान के सीधे साधे विश्वास और उसकी बेबसी से भावुक हो गया। उसने ये खत बाकी पोस्ट ऑफिस वालों को भी दिखाया और सबके दिल में लेंचो के लिए दया उमड़ आई। पोस्टमास्टर, जो एक दयालु इंसान था, ने लेंचो की मदद करने का फैसला किया। वो किसान का भोला विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर जितना हो सका उतना पैसा इकट्ठा किया। वो लोग काफी पैसा जमा कर पाए, हालांकि लेंचो ने जितना मांगा था उतना नहीं। पोस्टमास्टर ने ध्यान से पैसे एक लिफाफे में रखे और उस पर फ्रॉम गॉड लिख दिया। वो लेंचो के विश्वास की पवित्रता बनाए रखना चाहता था, उसे ईश्वरीय मदद का एहसास दिलाना चाहता था। अगले रविवार लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों साफ दिख रहे थे। उसने खत लिया, उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थी। पोस्टमास्टर दूर से देख रहा था और उसे बहुत संतोष हुआ। उसने एक इंसान के विश्वास को बनाए रखने में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। लेंचो इस बात से बेखबर कि इस चमत्कार के पीछे इंसानों का हाथ है, एक कोने में जाकर अपने नसीब गिनने लगा। वो पैसे गिन रहा था। हर नोट खोलने के साथ उसकी भौहें तन जाती। उसके चेहरे पर जो खुशी पहले छा गई थी, वो धीरे धीरे एक उलझन भरी मुस्कुराहट में बदल गई। जितने पैसे उसने मांगे थे उससे कम पैसे थे। उसने 100 पैसों मांगे थे, लेकिन लिफाफे में आधे से थोड़े ज्यादा ही थे। निराशा ने उसे घेर लिया, पर बस कुछ पल के लिए। वो समझ नहीं पा रहा था कि भगवान ने उसे कम पैसे क्यों भेजे। जरूर भगवान ऐसी गलती नहीं करेंगे। उसका विश्वास हालांकि डगमगा गया था, पर पूरी तरह टूटा नहीं था। वो इसी यकीन से चिपका रहा कि भगवान ने पूरे पैसे भेजे थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के किसी बेईमान आदमी ने कुछ पैसे चुरा लिए होंगे। गुस्से और अतूट विश्वास से भरकर लेंचो फिर से बैठ गया और भगवान को एक और खत लिखने लगा। उसने बाकी के पैसे मांगे और एक सख्त पोस्ट स्क्रिप्ट भी जोड़ दी। PS, प्लीज पैसे सीधे मुझे भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले चोर हैं। उसकी बीवी अपने पति के अटूट विश्वास को देखकर बस अपना सर हिला सकी। वो सच्चाई जानती थी, पोस्टमास्टर और उसके साथियों की दरियादिली के बारे में, लेकिन कुछ सच्चाइयां उसने महसूस किया, छुपाकर रखना ही बेहतर होता है। लेंचो की कहानी धर्म और आध्यात्मिकता की सीमाओं से परे है। ये इंसान के अंदर की खूबी की कहानी है। मुश्किल हालात में भी उम्मीद की हमारी क्षमता, उसका अतूट विश्वास हालांकि परखा गया, फिर भी जिंदगी के तूफानों से लड़ने की ताकत देता रहा, विश्वास की शक्ति का प्रमाण बना रहा।
अ लेटर टू गॉड सिर्फ एक किसान के विश्वास की कहानी नहीं है। ये खुद हमारी उस चाहत का प्रतिबिंब है कि हम किसी चीज पर विश्वास करें, किसी ऐसी शक्ति पर जो हमसे बड़ी हो और हमें शांति और उम्मीद दे। ये कहानी इंसानियत में छुपी भलाई को भी दिखाती है। पोस्टमास्टर अजनबियों की दया का प्रतीक है, हमें याद दिलाता है कि चमत्कार अक्सर दया के रोजमर्रा के कामों के रूप में आते हैं। ये हमें जाहिर से परे देखने और उन लोगों के दिलों में दिव्य चिंगारी को पहचानने के लिए प्रेरित करता है जो बेपरवाही की बजाय दया चुनते हैं। अंत में अ लेटर टू गॉड हमें एक गहरा संदेश देता है। विश्वास एक बीज की तरह बंजर जमीन में भी खिल सकता है और कभी-कभी इसे सींचने वाली बारिश सबसे अनपेक्षित जगहों से आती है।